अरबों ने नदी की रक्षा में एकमात्र बंदूक भी पकड़ी और 11 गनर्स को मार डाला, जिसमें उनके अधिकारी लेफ्टिनेंट चिशोल भी शामिल थे। प्यास और भूख से प्रेरित कंपनी के कुछ गनर्स ने आत्मसमर्पण करने पर बातचीत करने का सुझाव दिया। हालांकि कप्तान स्टॉन्टन ने उपज देने से इनकार कर दिया। लेफ्टिनेंट पैटिसन के नेतृत्व में एक समूह ने बंदूक को फिर से खोला और लेफ्टिनेंट चिशोलम के शरीर को सिर काट दिया। कप्तान स्टॉन्टन ने घोषित किया कि यह उन लोगों का भाग्य होगा जो मराठा हाथों में आते हैं। इसने गनर्स पर लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कंपनी के सैनिकों ने सफलतापूर्वक गांव का बचाव किया। मराठा सेना ने गोलीबारी बंद कर दी और 9 बजे तक गांव छोड़ दिया, जो जनरल जोसेफ स्मिथ के तहत ब्रिटिश सैनिक सेना के पास जाने के डर से प्रेरित था। रात में कंपनी के सैनिकों ने पानी की आपूर्ति करने में कामयाब रहे। 11 पेशु अगले दिन कोरेगांव के पास बने रहे, लेकिन एक और हमला नहीं किया। कैप्टन स्टॉन्टन, जिन्हें जनरल स्मिथ के अग्रिम के बारे में पता नहीं था, का मानना कि पेशवा कोरेगांव पुणे मार्ग पर कंपनी के सैनिकों पर हमला होगा। 2 जनवरी की रात को स्टॉन्टन पहले पुणे की दिशा में जाने का नाटक करते थे, लेकिन फिर अपने शहीद सैनिकों को लेकर शिरूर वापस लौट आया। हताहत 834 कंपनी सैनिकों में से 275 लोग मारे गए, घायल हो गए या लापता हो गए। मृतों में 2 अधिकारी शामिल थे, सहायक सर्जन विंगेट और लेफ्टिनेंट चिशोल। लेफ्टिनेंट पैटिसन बाद में शिरूर में उनके घावों के कारण मृत्यु हो गई। पैदल सैनिकों में से 50 मारे गए और 105 घायल हुए। तोपखाने में 12 लोग मारे गए और 8 घायल हुए। ब्रिटिश अनुमानों के अनुसार पेशवा के लगभग 500 से 600 सैनिक युद्ध में मारे गए या घायल हुए। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, जो 3 जनवरी 1818 को कोरगांव गए थे, ने लिखा था कि घरों को जलाया गया था और सड़कों पर घोड़ों और पुरुषों के मृत शरीर भरे पड़े थे। गांव में करीब 50 मृत शरीर पड़े थे, उनमें से ज्यादातर पेशवा के अरब सैनिक थे। गांव के बाहर 6 मृत शरीर थे। इसके अतिरिक्त 50 स्थानीय सिपाही, 11 यूरोपीय सैनिकों व 2 मृत अधिकारियों की उथली कब्रें थीं। युद्ध के बाद जनरल स्मिथ 3 जनवरी को कोरेगांव पहुंचे, लेकिन इस समय तक पेशवा पहले ही क्षेत्र को छोड़ चुका था। जनरल प्रोत्झला के नेतृत्व में एक कंपनी बल ने पेशवा का पीछा किया, जिन्होंने मैसूर भागने की कोशिश की थी। इस बीच जनरल स्मिथ ने प्रताप सिंह की राजधानी सतारा पर कब्जा कर लिया। स्मिथ ने 19 फरवरी 1818 को आश्तो या अष्ट में एक युद्ध में पेशवा को घेर लिया। इस कार्रवाई में बापूजी गोखले मारे गए। तत्पश्चात पेशवा तो खानदेश में भाग गए, जबकि उनके जागीरदारों ने कंपनी की अभिमतता स्वीकार कर ली। निराश पेशवा ने 2 जून 1818 को जॉन मालकॉम से मुलाकात की और पेंशन व बिठूर में एक निवास के बदले अपने शाही दावों को आत्मसमर्पण किया। त्रिम्बकजी डेंगल को नासिक के पास पकड़ लिया गया और चुनार किले में कैद किया गया। कोरेगांव की लड़ाई में अपनी बहादुरी के लिए पुरस्कार के रूप में बॉम्बे नेशनल इन्फेंट्री के प्रथम रेजिमेंट की 2री बटालियन को ग्रेनेडियर बना दिया गया। उनकी रेजिमेंट को बम्बई नेशनल इन्फेंट्री की प्रथम ग्रेनेडियर रेजिमेंट के रूप में जाना जाने लगा। पुणे में ब्रिटिश रेजिडेंट की आधिकारिक रिपोर्ट में सैनिकों की वीर बहादुरी और धीरज धरोहर, अनुशासित निष्ठा और उनके कार्यों का साहस और सराहनीय स्थिरता की प्रशंसा की गई। हालांकि युद्ध के कुछ समय पश्चात ही माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने इसे पेशवा की एक छोटी जीत कहकर वर्णन किया। कप्तान स्टेंटन को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के मान सहयोगी नियुक्त किया गया। निदेशक दरबार ने उन्हें तलवार और 500 गिन्नियां सोने के सिक्कों की राशि प्रदान की। बाद में 1823 में वह एक मेजर बन गया और सबसे सम्माननीय सैन्य आदेश के साथी के रूप में नियुक्त किया गया। जनरल थॉमस हिस्लोप ने युद्ध को सेना के इतिहास में दर्ज किए गए सबसे वीर और शानदार उपलब्धियों में से एक कहा। एमएस नारावने के अनुसार एक विशाल संख्या में मराठा सेना के खिलाफ कंपनी के सैनिकों की एक छोटी संख्या द्वारा दिखाई गई वीरता सही रूप में कंपनी की सेनाओं के इतिहास में वीरता और धैर्य का सबसे गौरवशाली उदाहरण माना जाता है। स्मारक। युद्ध में किसी भी पक्ष ने निर्णायक जीत प्राप्त नहीं की। युद्ध के कुछ समय पश्चात माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने इसे पेशवा के लिए छोटी सी जीत बताया।
फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने अपने सैनिकों की बहादुरी की प्रशंसा की, जो कि संख्या में कम होने के बावजूद भी डटे रहे। चूंकि ये युद्ध तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध, जिसमें कुल मिलाकर पेशवा की हार हुई, के दौरान लड़े जाने वाली अंतिम लड़ाइयों में से एक था, अतः इस युद्ध को भी कंपनी की जीत के रूप में याद किया गया था। अपने मृत सैनिकों की स्मृति में कंपनी ने कोरेगांव में विजय स्तंभ, एक ओबेलिस्क का निर्माण किया। स्तंभ के शिलालेख घोषित करता है कि कप्तान स्टॉन्टन की सेना ने पूर्व में ब्रिटिश सेना की गर्वित विजय हासिल की। कोरेगांव का युद्ध और महार। कोरेगांव स्तंभ शिलालेख में लड़ाई में मारे गए 49 कंपनी सैनिकों के नाम शामिल हैं। इन 22 नामों को प्रत्यय NAC या नाक के साथ समाप्त होता है, जो कि महार जाति के लोगों द्वारा विशेष रूप से उपयोग किया जाता था। भारतीय स्वतंत्रता तक यह ओबेलिस्क महार रेजिमेंट के शिखर पर चित्रित किया जाता रहा। हालांकि यह ब्रिटिश द्वारा अपनी शक्ति के प्रतीक के रूप में बनाया गया था, आज यह महारों के स्मारक के रूप में कार्य करता है। ऐतिहासिक रूप से हिंदू जाति द्वारा महारों को अस्पृश्यता अस्पष्ट समुदाय माना जाता था। हालांकि वे अधिकतर अछूत समूहों के ऊपर सामाजिक आर्थिक रूप से अच्छी तरह से थे, क्योंकि गांव प्रशासनिक व्यवस्था में उनकी पारंपरिक भूमिका महत्वपूर्ण थी। उन्हें जरूरी हुआ कि वे कम से कम एक अल्पकालिक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और अक्सर उन्हें ऊपरी जाति हिंदुओं के संपर्क में लाते हैं। इन सेवाओं के बदले गांव ने उन्हें अपनी खेती करने के लिए उन्हें छोटे से जमीन के अधिकार दिए। वतन में गांव के उत्पादन का हिस्सा भी शामिल था। हालांकि वर्तमान में इस युद्ध को निम्न जाति वाले महारों की उच्च जाति वाले पेशवाओं पर जीत के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि भूतकाल में महारों ने पेशवा शासकों के लिए भी युद्ध लड़े।